पैसा में प्रोग्रेस कैसे चेक करें? आप स्किल पैसा पर काम या लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी प्रोग्रेस हो भी रही है या नहीं। तो आज की वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि स्किल पैसा में अपने प्रोग्रेस को कैसे चेक और ट्रैक कर सकते हैं। और सिर्फ अर्निंग देखना ही प्रोग्रेस नहीं होते। लर्निंग, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और इम्प्रूवमेंट भी प्रोग्रेस का पार्ट है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोग्रेस का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। अगर आप बिगिनर हैं और अपने एक आपने एक नई स्किल सीखी, ट्रेनिंग कंप्लीट की, पहले कंटेंट बनाया, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव की, ये रेगुलर प्रैक्टिस शुरू की, तो ये भी प्रोग्रेस है। कई बार हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं और अपनी छोटी अचीवमेंट को इग्नोर कर देते हैं। प्रोग्रेस का मतलब है कल से आज थोड़ा बेटर होना। डैशबोर्ड चेक करें। सबसे पहले अपने स्किल पैसा अकाउंट के डैशबोर्ड को चेक कीजिए। यहाँ आपने एक्चुअली डैशबोर्ड कीजिए। डैशबोर्ड में जो सेक्शन आपके अकाउंट में अवेलेबल है, उन्हें केयरफुली दिखाइए। आपके अकाउंट या करंट प्लेटफॉर्म वर्जन में ऑप्शन अलग हो सकते हैं। अगर लर्निंग, कोर्स, प्रोग्राम, एक्टिविटी, रेफरल या अर्निंग से रिलेटेड सेक्शन अवेलेबल है तो उन्हें इंडिविजुअली चेक करें। लेकिन किसी भी नंबर को समझने से पहले ये जरूर देखें कि उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। लर्निंग प्रोग्रेस। अब बात करते हैं लर्निंग प्रोग्रेस की। खुद से पूछिए, मैंने इस वीक क्या सीखा? क्या मैंने कोई ट्रेनिंग कंप्लीट की? क्या मुझे कोई नई स्किल समझ में आई? क्या मैं पहले से कंपैरिजन में किसी टास्क को बेटर कर पा रही हूँ? या आप एक सिंपल नोटबुक में वीकली लर्निंग लिख सकती हैं। एग्जाम्पल: मंडे न्यू टॉपिक, ट्यूसडे प्रैक्टिस, वेडनेसडे रिवीजन और थर्सडे कंटेंट बनाना, फ्राइडे न्यू लर्निंग। इस तरह का शेड्यूल आप रख सकती हैं। एक्चुअली प्रोग्रेस क्लियरली दिखेगी। स्टेप 3, प्रैक्टिकल वर्क ट्रैक करना। इस सिर्फ लर्निंग करना इनफ नहीं है। आपने जो सीखा है उसका प्रैक्टिकल यूज भी चेक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंटेंट क्रिएशन सीखा तो क्या आपने कोई रील बनाया? आपने एडिटिंग सीखी तो क्या आपने एक वीडियो एडिट की? आपने एफिलिएट मार्केटिंग समझी तो क्या आपको उसका बेसिक प्रोसेस क्लियर समझ में आया? लर्निंग प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। और 4, कंसिस्टेंसी चेक। अब चेक कीजिए कि आप कितना कंसिस्टेंट है। आपको रोज 5-6 घंटे देना जरूरी नहीं है। आप अपने अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग रूटीन बना सकती हैं। एग्जाम्पल: मंडे 30 मिनट, ट्यूसडे 30 मिनट, वेडनेसडे 20 मिनट, थर्सडे भी 30 मिनट। अगर किसी दिन मिस हो गया तो गिल्ड में पूरा रूटीन मत छोड़िए कि मेरे को आज ऐसा हुआ या टाइम नहीं मिला। नेक्स्ट डे दोबारा स्टार्ट कीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है रुकने के बाद वापस आना। रिजल्ट को रियलिस्टिकली देखना। अब बात करते हैं रिजल्ट की। अगर प्लेटफॉर्म पर अर्निंग, कमीशन, रेफरल या दूसरे परफॉर्मेंस रिलेटेड नंबर आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल हैं तो उन्हें केयरफुली ट्रैक करें। लेकिन सिर्फ एक 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 दिन का नंबर देखकर कंफ्यूज मत
निकालिए। वीकली या मंथली कंपैरिजन ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, किसी भी प्लेटफॉर्म पर इनकम गारंटीड नहीं होती, इसलिए रिजल्ट को रियलिस्टिक एक्सपीरियंस के साथ देखें। करंट कमीशन, एलिजिबिलिटी और पे आउट रूल्स के लिए ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी दें। फिर इसको ट्रैक करने का सिंपल फॉर्मूला, मैं आपको एक बात सिंपल फार्मूले बताती हूँ। हर वीक अपने आप को 5 क्वेश्चन पूछिए। मैंने क्या सीखा? मैंने क्या प्रैक्टिस किया? मैंने मेरा कितना कन्फ्यूज़न कम किया? मैंने क्या इम्प्रूव किया? अगर वीक का मेरा गोल क्या है? और इन आंसर को नोटबुक में लिख लीजिए। आपको धीरे-धीरे अपनी ग्रोथ क्लियरली दिखने लगेगी। में प्रोग्रेस चेक करने का मतलब सिर्फ डैशबोर्ड पर अर्निंग देखना नहीं है। लर्निंग भी प्रोग्रेस है, प्रैक्टिस भी प्रोग्रेस है, कंसिस्टेंसी भी प्रोग्रेस है, कॉन्फिडेंस बढ़ना भी प्रोग्रेस है। आपको बस अपनी जर्नी को हॉनेस्टली ट्रैक करना है और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी प्रोग्रेस की कंपैरिजन किसी और से नहीं, अपने कल के वर्जन से कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट में प्रोग्रेस लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में स्किल पैसा के लिए 7 डेज प्रोग्रेस ट्रैकर बनाकर समझाऊं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।